और बिहार में नीतीश सरकार से नाता टूटने के बाद अब बीजेपी आत्मनिर्भर होने की योजना बना रही है। खासकर आने वाले आम चुनावों में पार्टी बिना किसी समर्थन के मैदान में उतर सकती है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। बेगूसराय में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल खत्म हो गई। बैठक खत्म होने के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने बताया कि किसी भी हाल में जेडीयू से गठबंधन नहीं किया जाएगा। इस बैठक के बाद ट्विटर पर भी बीजेपी ने जेडीयू और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसी के सगे नहीं है। बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के साथ अब कोई समझौता। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं करेंगे। बिहार में अब भाजपा की सरकार होगी, इसकी कल्पना के साथ पूरे कार्य समिति में हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता ये सब सम्मति से तय किया है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। विवादित डॉक्यूमेंट्री के विरोध का मुद्दा अब बीबीसी दफ्तर के दरवाजे तक पहुंच गया है। रविवार को भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो इस डॉक्यूमेंट्री के विरोध की आवाज खुद बीबीसी के दफ्तर तक पहुंच गई है। रविवार को लंदन में रहने वाले भारतीय प्रवासी बीबीसी के दफ्तर पर बैनर लेकर पहुंच गए और इस फिल्म का विरोध किया। भारतीयों ने बीबीसी को बंद करने और भारत से माफी मांगने की मांग रखी। भारतीय नागरिकों ने बीबीसी पर शेम जैसे नारे लगाए। लोगों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। लंदन में रहने वाले आदित्य कोठारी ने बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर गुस्से में है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एजेंडे को चलाने की कोशिश की है। वहीं देश में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग थम नहीं रही है। पश्चिम बंगाल के आलिया यूनिवर्सिटी में देर रात स्टूडेंट्स ने फिर इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही लोगों पर बोझ बनी हुई है, लेकिन रविवार को सरकार ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम लागू कर आम आदमी की कमर ही तोड़कर रख दी। देखिए रिपोर्ट्स। पाकिस्तानी सरकार बार बार महंगाई का हंटर बेचारी जनता को मार रही है। अभी जनता अपनी पिछली चोट भूली भी नहीं थी कि सरकार ने एक बार फिर महंगाई का हंटर उन पर बरसा दिया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। बढ़े हुए नए दाम रविवार से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें 250 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 263 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। केरोसिन के दाम 18 रुपए बढ़ने के बाद नए दाम 190 रुपए तक बढ़ गए हैं। शुक्रवार को ही पाकिस्तान में डॉलर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था और $1 की कीमत 262 रुपए हो गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन दिख रही है। लोग इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि देश में तेल की कमी हो गई है। बेंगलुरु में पहले रॉन्ग साइड से आए बाइक सवारों ने कार में टक्कर मारी और उसके बाद कार सवारों के साथ दबंगई दिखाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि सब कुछ कार में डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया। तस्वीर बेंगलुरु शहर की है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि कार और बाइक के बीच में टक्कर हुई है, जिसके बाद बाइक सवारों ने कार सवार को घेरने की कोशिश की। लेकिन अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए। बेंगलुरु शहर में कार सवार अपनी लेन में सड़क पर सीधे चल रहा है। उसकी कार के डैशबोर्ड पर कैमरा लगा है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तभी दूसरी तरफ से आती तेज मोटरसाइकिल उसकी कार में टक्कर मारती है। इसके बाद बाइक सवार उतरते ही कार सवार से झगड़ने लगते हैं। वो जबरदस्ती उन्हें कार से उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार में बैठी महिला अपने साथी को ऐसा करने से रोक देती है। नहीं मैं नहीं निकल रहा।
नहीं इस बीच बाइक सवार कार के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन कार सवार नहीं रुकता। उसको धमकाने के लिए बाइक सवार किसी को फोन लगाने लगता है, तब भी कार सवार रुकते नहीं हैं और कार सवार बदमाशों से बचकर सुरक्षित निकल जाते हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।